होप मेरी वॉइस जा रही होगी। एनीवन प्लीज कंफर्म। आवाज जा रही है मेरी? यस सर। ओके, चलिए। आज टॉपिक है डाइस। ध्यान से देखिएगा कैसे कर रहे हैं, और अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो आप आराम से कर सकते हो। देखो, डाइस बेसिकली होता क्या है, सभी लोग लूडो खेले ही होंगे। जो लूडो का डाइस होता है उसी को हम डाइस बोलते हैं और उसी से क्वेश्चन होते हैं। लेकिन अगर आप रियल डाइस देखोगे तो नंबर क्या दिखता है, 1 2 3 4 5 और 6। यही 6 नंबर डाइस पे दिखेंगे। लेकिन यहाँ पे आपके पास होगा क्या, फ्रंट का 3 फेस दिखेगा, तो कोई 3 नंबर ही आपको दिख रहा है यहाँ पे। यानी 2 3 4 दिख रहा है, यानी ये फ्रंट का 3 नंबर दिख रहा है। ठीक है। तो इसके बैक में 3 नंबर होंगे। ठीक है। तो इसके बैक में अगर 3 नंबर होंगे तो टू के अपोजिट में कौन सा नंबर होगा? ठीक है। तो यहाँ पे सपोज आपसे पूछ लिया कि 2 के अपोजिट में कौन होगा, या 3 के अपोजिट में कौन होगा, या 5 के अपोजिट में कौन होगा, ये आपसे पूछेगा। ठीक है। तो सिंपल अपोजिट का ही केस आपसे पूछता है कि यहाँ पे फ्रंट का 3 नंबर दिख रहा है, दैट मीन्स इसके बैक में भी 3 नंबर छिपे हुए हैं। तो जो नंबर यहाँ फ्रंट में नहीं है वो बैक में होंगे। तो बैक में क्या क्या होगा, 1 5 और 6 होंगे। लेकिन अब 2 के अपोजिट में कौन सा जाएगा, 5 जाएगा, 1 जाएगा, या 6 जाएगा, या 3 के अपोजिट में कौन जाएगा, 4 के अपोजिट में, इन तीनों में से कौन होगा, ये फाइंड आउट करना है। ठीक है। तो हम डिफरेंट टाइप बाय टाइप इसे करेंगे, और एक एक करके इसे समझते हैं कैसे करना है। देखिए, मेनली यहाँ 4 केसेस बनेंगे आपका, और यही 4 केसेस से आपको क्वेश्चन आए। पहला केस क्या है, व्हेन ओनली वन डाइस इज गिवन। कहने का ये मतलब है, क्वेश्चन में ना केवल डाइस का एक ही इमेज देगा। जैसे यहाँ 1 2 3 लिखा हुआ है, अब आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा कि 1 का अपोजिट बता दो, 2 का, या 3 का अपोजिट बता दो। और डाइस का एक ही इमेज आपके पास गिवन होगा। ठीक है। तो ये हम पहला केस डिस्कस करेंगे, व्हेन ओनली वन डाइस इज गिवन। सेकंड केस, व्हेन टू डाइस इज गिवन। इस बार डाइस को 2 बार थ्रो करेगा, पहली बार थ्रो किया ये नंबर दिखा, दूसरी बार थ्रो किया ये नंबर दिखा, क्वेश्चन सेम ही पूछेगा। 2 का अपोजिट, 3 का अपोजिट, 5 के अपोजिट, किसी भी नंबर के अपोजिट में कौन सा नंबर जाएगा, यही पूछेगा। थर्ड केस डिस्कस करेंगे, व्हेन थ्री, थ्री है, 3 और मोर देन 3 डाइस इज गिवन। यानी इस बार हो सकता है कि 3 बार इसे थ्रो कर दे, या फिर हो सकता है कि 4 बार भी थ्रो करे। क्वेश्चन सेम ही पूछेगा, किसके अपोजिट में कौन है। ठीक है। चौथा केस, ओपन डाइस का केस देगा। इसके 6 फेसेस इस तरह से ओपन होंगे, किसके अपोजिट में कौन जाएगा, ये आपसे पूछेगा। तो मेनली यही 3 टाइप के क्वेश्चन, आप 4 टाइप के क्वेश्चन आपको दिखेंगे डाइस में। ठीक है। स्टार्ट करते हैं पहले केस से। व्हेन ओनली वन डाइस इज गिवन, जब डाइस को केवल एक ही बार थ्रो करेगा, तो हम कैसे उसका अपोजिट फाइंड आउट करेंगे। जैसे यहाँ ये डाइस को एक बार थ्रो किया। ठीक है। यहाँ आपको नंबर दिखा 1 2 3, अब 1 का अपोजिट, 2 का अपोजिट, या 3 का अपोजिट बता दो। ठीक है। तो जब, एक मिनट बेटा।
तो एक ही वर्ड थ्रो करेगा और आपके 1 के अपोजिट, 2 का अपोजिट या 3 के अपोजिट पूछेगा कि कौन सा नंबर है। तो जब भी सिंगल डाइस का केस दे, आप इस डाइस को केवल पहचानना है कि ये डाइस रियल डाइस है या फिर जनरल डाइस है। अब ये रियल डाइस जनरल डाइस क्या होता है? ठीक है, रियल डाइस जो आप एक्चुअल लूडो खेलते हो उसके डाइस को हम रियल डाइस बोलते हैं। तो उसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि उसके अपोजिट फेसेस का जो सम होता है ना, वो 7 होता है। ऑलवेज 1 के अपोजिट में 6 ही होगा। क्यों? क्योंकि 1 + 6 7 होता है। 2 के अपोजिट में ऑलवेज 5 होगा, क्योंकि 2 + 5 7 होता है। 3 के अपोजिट में ऑलवेज 4 होगा, क्योंकि 3 + 4 7। ठीक है, तो रियल डाइस के केस में हमेशा ध्यान रखना उसके अपोजिट फेसेस का सम 7 होता है। ठीक है, जनरल डाइस के केस में एडजेसेंट फेसेस का सम 7 होगा। एडजेसेंट फेस का सम 7 होगा। एडजेसेंट करने का क्या मतलब है कि जैसे यहाँ 1 2 और 5 लिखा हुआ, किन्हीं भी दो एडजेसेंट फेस का सम 7 हो जाएगा। जैसे इन दोनों एडजेसेंट का देखोगे, 1 + 2 क्या हो गया 3। इन दोनों एडजेसेंट का सम देखोगे 1 + 5 6। इन दोनों एडजेसेंट फेस का सम देखो 2 + 5 ये हो गया 7। तो यहाँ देखो इस एडजेसेंट फेस का सम 7 हो गया। जब किसी भी एडजेसेंट फेस का सम 7 हो जाए ना, तो वो डाइस रियल नहीं रहेगा, वो जनरल होगा। ठीक है, तो अब पहचानेंगे कैसे, कैसे अपोजिट निकालेंगे? तो सिंपल मान लो कि यही क्वेश्चन है और इसमें मुझे 2 या 3 और 1 का अपोजिट निकालना है। तो आप क्या करो, इसमें बस चेक करना कि इसके एडजेसेंट फेस का सम क्या 7 आ रहा है। जैसे 1 + 2 किए तो क्या हो गया 3। इन दोनों का सम करके देखो 1 + 3 4। इन दोनों का सम करके देखो 2 + 3 5। ठीक है, क्या किसी भी एडजेसेंट फेस का सम 7 आया इसमें? नहीं आया। जब किसी भी एडजेसेंट फेस का सम 7 नहीं है, दैट मीन्स वो रियल डाइस है। और जैसे ही आपको पता चल गया कि ये रियल डाइस है, आपको रियल डाइस की प्रॉपर्टी पता है। 1 के अपोजिट में क्या जाएगा 6, 2 के अपोजिट में क्या जाएगा 5, 3 के अपोजिट में क्या जाएगा 4। क्यों? क्योंकि रियल डाइस के केस में अपोजिट फेसेस का सम 7 होता है। लेकिन अगर आपके पास डाइस ये होता 1 6 3, इसका सम करते हैं। देखो 6 + 3 9, 6 1 + 3 4। लेकिन 1 + 6 करोगे तो क्या आ गया 7। या इस एडजेसेंट फेस का सम 7 आ गया। दैट मीन्स ये डाइस रियल डाइस नहीं है, ये क्या है जनरल डाइस है। और जनरल डाइस के केस में आप एग्जैक्ट आंसर नहीं निकाल सकते हो। लेकिन फ्रंट में कौन सा 3 नंबर दिख रहा है 1 3 6। इसके अपोजिट में क्या जाएगा 2 4 और 5। इसमें आप डेफिनेट नहीं बता सकते, लेकिन रियल डाइस आ जाए तो आप डेफिनेट बता सकते हो। ठीक है, तो सिंपल सिंगल डाइस के केस में आपको केवल ये पहचानना है कि वो डाइस रियल है या जनरल है। रियल होगा आंसर निकलेगा, जनरल होगा आंसर नहीं निकलेगा। ठीक है, जैसे देखिए मान लीजिए पहला क्वेश्चन, हम इसमें किसी का भी नंबर का अपोजिट निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या पहचानिएगा कि ये डाइस रियल है या जनरल है, करके देखते हैं। यहाँ देखो 4 + 5 क्या हो गया 9। इन दोनों का सम करो 3 + 5 क्या आ गया 8। लेकिन जैसे ही इन दोनों का सम करोगे 3 + 4 आ गया 7। दैट मीन्स ये डाइस क्या है, यहाँ पे इस एडजेसेंट फेस का सम 7 आ गया, यानी ये जनरल डाइस है। और जनरल डाइस में मुझे पता है कि हम अपोजिट नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन फ्रंट में मुझे 3 4 5 दिख रहा है, इसके अपोजिट में 1 2 और 6 जाएगा। इसमें हम डेफिनेट
नहीं बता पाए। यहाँ पे देखते हैं, 1 + 2 3, 2 + 5 7 आ गया 7। फिर से ये डाइस क्या है, तो ये जनरल डाइस है। ठीक है, जनरल डाइस में हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन 1 2 5 फ्रंट में दिख रहा है, अपोजिट में क्या होगा, 3 4 और 6। ठीक है, इसमें भी देखोगे तो 1 + 6 यानी 7 आ गया, यानी ये भी क्या है, जनरल डाइस है। इसमें भी आप नहीं बता सकते हो, लेकिन इतना बता सकते हो फ्रंट में कौन सा नंबर है, 1 3 6, अपोजिट में क्या आ जाएगा, 2 4 5। ठीक है, लेकिन ये यहाँ पे भी देखो, ये भी क्या दिख रहा है, 1 और 6 यानी 7 हो गया, यानी ये जनरल डाइस है। लेकिन इसमें देखना, इसमें अगर आप सभी का सम करोगे, 1 + 2 3, 2 + 3 5, 1 + 3 4, क्या किसी का भी 7 आया, नहीं आया। जब 7 नहीं आया तो ये क्या होगा, रियल डाइस होगा। रियल डाइस में मुझे पता है 1 के अपोजिट में क्या आ जाएगा, 6 2 का, 5 3 का। ठीक है, ये दोनों तो सेम ही दिख रहा है। तो होप आपको समझ में आ गया होगा कि सिंगल डाइस में हमें क्या करना। सिंगल डाइस में केवल आप ये पहचानना कि वो डाइस रियल है या जनरल है। रियल होगा तो आंसर निकलेगा, जनरल होगा आंसर नहीं आएगा। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे भी 2 + 4 6, 6 + 4 10, 2 + 6 8। किसी का भी सम 7 आया नहीं है, ये क्या है, रियल डाइस है। जैसे ही रियल हुआ, 1 का 6, 2 का 5 और 3 का 4 अपोजिट हो। ये डाइस मुझे जनरल दिख रहा है, 3 + 4 ये जनरल डाइस है। ठीक है, वो क्लियर हो गया होगा। सिंगल डाइस में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जब भी सिंगल डाइस करके थे, आप ये पहचान लेना कि रियल या जनरल है। रियल होगा आंसर आएगा, जनरल होगा आंसर नहीं निकलेगा। ठीक है, अब जो आते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ, ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है। और ये टाइप अगर आपने समझ लिया तो आपको कभी भी डाइस में प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। ये है व्हेन टू पोजीशन ऑफ डाइस इज गिवन, यानी इस बार क्या होगा, डाइस को दो बार थ्रो करेगा। ये पहला और ये दूसरी बार थ्रो किया। ठीक है, तो जब भी दो बार थ्रो करेगा ना, या टू पोजीशन ऑफ डाइस गिवन होगा, इसमें हम तीन केस डिस्कस करेंगे। पहला केस, व्हेन ओनली वन नंबर इज कॉमन, यानी जब दोनों डाइस को देखोगे, पहली बार थ्रो किया है दूसरी बार थ्रो किया, दोनों डाइस को देखोगे ना, तो केवल और केवल एक ही नंबर आपको कॉमन दिखेगा। जैसे इसमें देखो, इन दोनों में कॉमन नंबर क्या दिख रहा है, 4। केवल एक ही नंबर कॉमन है, बाकी नंबर कॉमन नहीं है। तो हम ये पहला केस डिस्कस करेंगे जब ओनली वन नंबर कॉमन हो। सेकेंड, बी केस डिस्कस करेंगे जब दोनों, ये दो बार थ्रो किया, ये पहली बार दूसरी बार, व्हेन ओनली टू नंबर इज कॉमन, यानी दोनों डाइस को देखोगे ना, तो यहाँ दो नंबर कॉमन दिखेगा। इसमें देखो 2 3 और ये 2 3, दो नंबर कॉमन है। तीसरा केस डिस्कस करेंगे व्हेन नो नंबर इज कॉमन, कोई भी नंबर कॉमन ना हो। ठीक है, यहाँ पे देखोगे तो कोई भी नंबर कॉमन नहीं दिख रहा। यहाँ देखो 2 4 6 है, 1 5 1 3 5 है, कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। तो जब भी दो डाइस का केस होगा ना, हम यही तीन केस डिस्कस करेंगे कि एक नंबर कॉमन है, दो नंबर कॉमन है या तीन नंबर कॉमन है। तो अब हम टाइप बाय टाइप डिस्कस करते हैं। आते हैं पहले टाइप पे, व्हेन ओनली वन नंबर कॉमन। जब एक नंबर कॉमन हो तो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। जैसे अगर आप देखोगे, ये पहली बार थ्रो किया, ये दूसरी बार थ्रो किया, अब दोनों में देखो कॉमन नंबर क्या है, 3 है, और कोई नंबर तो कॉमन नहीं है। तो जब कॉमन नंबर एक हो, तो हम क्या करेंगे, जो कॉमन नंबर है ना, उसको दो बार लिख लें। 3 कॉमन नंबर है, दो बार लिखें। अब पहले वाले से क्लॉकवाइज रोटेट करो, पहले क्या मिलेगा, 3 से 5 मिलेगा, फिर क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, तो लिख लो 5 2। इसमें भी क्लॉकवाइज रोटेट करो, तो 3 से कॉमन नंबर से, 3 से 6 और 1, तो 6 और 1 लिख लिए। सिंपल, जो कॉमन नंबर है 3 को दो बार लिखें, पहले वाले में क्लॉकवाइज रोटेट किए, पहले वाले में क्लॉकवाइज रोटेट करोगे तो देखो 3 से पहले क्या मिलेगा, 5, फिर क्या मिलेगा, 2, तो मैंने लिख लिया 5 और 2, 3 5 2। इसमें 3 से जाओगे तो पहले मिलेगा 6, फिर 1, तो लिख लिया 6 और 1, 3 6 1।
अब जो भी नंबर आमने सामने दिख रहा है ना एक दूसरे के अपोजिट में होगा, यानी 5 और 6 अपोजिट होंगे, 2 और 1 अपोजिट होंगे, तो नंबर बचा कौन, 4 बचा। तो 3 और 4 अपोजिट होंगे। ठीक है। जैसे फिर से एक बार देखना, इस क्वेश्चन में देखते हैं, फर्स्ट और सेकंड में इन दोनों में देखोगे कॉमन नंबर क्या है, 4 है। जो भी एक कॉमन नंबर दिखे उसे 2 बार लिख लो, 4 को 2 बार लिखें। पहले वाले से क्लॉकवाइज रोटेट करो, 2 और फिर 3, लिख लो 2 3। यहाँ 5 और फिर 6, लिख लो 5 6। यानी 2 और 5 अपोजिट होंगे, 3 और 6 अपोजिट होंगे, नंबर बचा कौन, 1 बचा। तो 4 और 1 अपोजिट होंगे। ठीक है। अब एक्चुअल क्वेश्चन आता कैसे, ये तो आपने मेथड सीख लिया। अब मान लो क्वेश्चन आपके पास ये आया, क्या है क्वेश्चन आप समझना। मेरे हाथ में एक डाइस है, सपोज ये डाइस है, इसे मैंने पहली बार थ्रो किया, ये नंबर दिखा। इसी को मैंने दूसरी बार थ्रो किया, ये नंबर दिखा। अब जिस डाइस को मैंने थ्रो किया वो इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ये डाइस है। ठीक है। होप समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन। ठीक है। तो देखिए हम देखेंगे कि क्या है इसमें। तो अगर आप देखोगे इस डाइस में तो एक ही नंबर कॉमन दिख रहा है, सिंगल कॉमन नंबर है 6। हम अपोजिट पहले फाइंड आउट करते हैं, 6 को 2 बार लिखें, क्लॉकवाइज रोटेट किए तो ये 2 4 आएगा, और इसमें 1 और 3 आएगा, लिख लिया 1 3। यानी 2 और 1 अपोजिट हो गया, 6 और 4 और 3 अपोजिट हो गया। तो नंबर बचा कौन, 6 5 बचा। तो 5 6 और 5 अपोजिट होंगे। अब हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा नंबर है इसमें, या कौन सा डाइस है ये। तो देखो अब आप ये सोचो कि क्या ये वाला हो सकता है क्या। नहीं हो सकता, क्यों, देखो 6 और 5 क्या होना था, अपोजिट होना था, लेकिन यहाँ 6 और 5 आपको क्या दिख रहा है, एडजेसेंट दिख रहा है। तो ये वाला नहीं। यहाँ भी देखो सेकंड वाला 4 और 3 अपोजिट होना था, लेकिन यहाँ 4 और 3 क्या दिख रहा है, एडजेसेंट दिख रहा है, तो ये भी नहीं होगा। फिर 1 और 2 अपोजिट है ना, यहाँ पे क्या दिख रहा है, 1 और 2 एडजेसेंट दिख रहा है, तो ये भी नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। ठीक है। होप समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। देखो ये क्वेश्चन क्या है, मेरे पास ये डाइस है, इस डाइस को मैंने पहली बार थ्रो किया, ये नंबर दिखा। इस डाइस को मैंने दूसरी बार थ्रो किया, ये नंबर दिखा। अब मेरे पास जो डाइस है ना, इसमें एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे गिवन में से कौन सा नंबर आएगा। ठीक है। तो हम निकालते हैं। देखो पहले इन दोनों डाइस में देखो कॉमन नंबर क्या है, तो 5 मुझे कॉमन दिख रहा है, 5 को 2 बार लिख लिए। अब पहले वाले से क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, 1 और 3, तो 5 1 और 3। इससे भी क्लॉकवाइज रोटेट करो, 5 से 6 और 4, तो 5 से 6 और 4। अब देखो 1 और 6 अपोजिट, 3 और 4 अपोजिट, तो 5 और 2 अपोजिट होगा। अब हम कैसे फाइंड आउट करें, तो देखो 5 और 2 क्या होना, अपोजिट। अब अगर 2 इस फेस पे दिख रहा है तो ऑब्वियस सी बात है 5 इधर होगा, 5 और 2 अपोजिट हो गया। ऊपर 3 दिख रहा है तो 3 और 4 अपोजिट होगा, तो इधर क्या होगा, नीचे 4 होगा। यानी इस वाले बॉक्स में ये वाला तो हो गया, ये वाला हो गया, इस वाले बॉक्स में या तो 1 होगा या 6 होगा। अब यहाँ 1 6 में केवल 1 ऑप्शन दिख रहा है, तो आप तो 1 मार्क कर दिए हैं इसमें। लेकिन मान लो कि अगर 1 भी होता और 6 भी होता तब हम कैसे एलिमिनेट करते हैं। ठीक है। तो सपोज हम दूसरे क्वेश्चन में इससे पहले देखते हैं। देखो इसे मैंने थ्रो किया, पहली बार ये नंबर, दूसरी बार ये नंबर। तो अब हम इसमें देखते हैं कि क्या कॉमन है। तो यहाँ देखो 6 कॉमन है, हमने 6 को 2 बार लिख लिया। पहले वाले से क्लॉकवाइज रोटेट जाओ, 2 3, दूसरे वाले से 5 1। यानी 2 और 5 अपोजिट, 3 और 1 अपोजिट, तो 6 और 4 अपोजिट होगा।
ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसे इम्प्लीमेंट करते हैं। 3 और 1 अपोजिट होना है, तो इधर 3 है तो इधर 1 होगा। ऊपर 2 है तो 2 और 5 अपोजिट होगा, तो ऊपर 2 है तो नीचे 5 होगा। यहाँ क्या आएगा, ये दोनों का तो काम हो गया, यानी यहाँ आएगा या तो 6 आएगा या 4 आएगा। यहाँ आप देखो 6 भी ऑप्शन में है और 4 भी ऑप्शन में है। अब किसे एलिमिनेट क्या करें मार्क, ठीक है। तो देखो हम कैसे करेंगे इसमें। आप क्या करना, जो क्वेश्चन फिगर है ये वाला, ठीक है, इसे किसी एक से कंपेयर करना है। सपोज इससे कंपेयर करना है, इस वाले पहले वाले से। और यहाँ देखो दो, 2 3 देखना, 2 से 3। यहाँ देखोगे फर्स्ट वाले में 2 से 3 कैसे जा रहा है, क्लॉकवाइज। यहाँ 2 से 3 कैसे जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। हमने फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर किया, क्योंकि दो नंबर मुझे कॉमन दिख रहा था। पहले वाले में 2 3 और लास्ट वाले में भी 2 3 दिख रहा है। पहले वाले में 2 से 3 जब हम जा रहे हैं ना तो क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रही है। दूसरे वाले में 2 से 3 एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रही है। तो अगर एक जगह क्लॉकवाइज हो, दूसरी जगह एंटी क्लॉकवाइज हो, तो जो नंबर यहाँ दिख रहा है, यहाँ क्या दिख रहा है, 6, उसका अपोजिट वाला नंबर यहाँ प्लेस कर दो। तो 6 और 4 अपोजिट था, तो यहाँ 6 और 4 में से क्या आएगा, यहाँ पे 4 आएगा। होप समझ में आ गया होगा क्या बोल रहा हूँ। लेकिन मान लो कि मैं एक बार रिमूव करके, सारा पचड़ा दिख रहा होगा, मैं एक बार रिमूव करता हूँ पूरा, फिर समझाता हूँ। देखो सिंपल देखना, सबसे पहले तो हमने अपोजिट फाइंड आउट किया, फिर से देख लेना एक बार कि ये पहला, ये दूसरी बार है, ये पहली बार है। दोनों में कॉमन मुझे 6 दिख रहा है, तो 6 को 2 बार लिखें। पहले वाले में 6 से क्लॉकवाइज रोटेट किए तो 2 3, इसमें 5 1। अब 2 और 5 अपोजिट, 3 और 1 अपोजिट, 6 और 4 अपोजिट। यहाँ ऊपर 2 है तो नीचे 5 होगा, क्योंकि 2 और 5 अपोजिट है। इधर 3 है तो इधर 1 होगा, तो 3 और 1 अपोजिट है। यहाँ आएगा या तो 6 आएगा या 4 आएगा। अब देखो इसका और इसका कंपैरिजन करते हैं। यहाँ देखो 2 से 3 कैसे जा रहा है, एंटी क्लॉक। यहाँ कैसे जा रहा है, क्लॉक वाइज 2 से 3। तो एक जगह क्लॉकवाइज है, एक जगह एंटी क्लॉकवाइज है, तो जो नंबर यहाँ है उसका अपोजिट वाला नंबर यहाँ प्लेस करना है। 6 और 4, यहाँ 6 है तो 6 का अपोजिट क्या है, 4, तो यहाँ पे 4 डाल देना। लेकिन मान लो कि अगर ये ऐसा होता, पहला वाला, सपोज मैं यहाँ बना रहा हूँ, हम इसी क्वेश्चन को, यहाँ अगर होता 2 2 3 6, ये होता अगर 6 5 1 है, और ये ऑप्शन वाला रहता, यहाँ 2 3 और क्वेश्चन मार्क डाला रहता। तो यहाँ पे भी देखो फर्स्ट वाले में देखना, फर्स्ट वाले में 2 से 3 कैसे जा रहा है, क्लॉकवाइज। यहाँ भी 2 से 3 कैसे जा रहा है, क्लॉकवाइज। अगर दोनों जगह मूवमेंट सेम हो तो जो नंबर यहाँ है वही नंबर यहाँ डालना। लेकिन अगर दोनों जगह मूवमेंट अलग हो, यहाँ देखो 2 से 3 क्लॉकवाइज, यहाँ 2 से 3 एंटी क्लॉकवाइज, एक जगह क्लॉकवाइज दूसरी जगह एंटी क्लॉकवाइज हो, तो जो नंबर यहाँ है उसका अपोजिट यहाँ डालोगे। लेकिन अगर दोनों जगह क्लॉकवाइज या दोनों जगह एंटी क्लॉकवाइज हो, तो जो नंबर यहाँ है वही नंबर यहाँ भी जाएगा। ठीक है, होप समझ में आ गया होगा। जैसे इसमें देखना, इसमें मैं इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। ये पहली बार थ्रो किया इसे, ये दूसरी बार थ्रो किया। अब देखो इसमें दोनों में कॉमन नंबर क्या दिख रहा है, ई दिख रहा है। ई को मैंने 2 बार लिखा। ई से क्लॉकवाइज जाओ, ई से ए और बी लिख लिए। ई से सी और एफ लिख लिए। यानी ए और सी अपोजिट, बी और एफ अपोजिट, तो ई और डी अपोजिट होगा। ठीक है। अब देखो ऊपर में ए है तो नीचे में क्या आ जाएगा, सी। इधर बी है तो इधर क्या आ जाएगा, एफ। यानी यहाँ पे क्या आएगा, या तो ई आएगा या डी आएगा। ठीक है। अब देखो इसका और इसका कंपैरिजन करते हैं। यहाँ देखो ए से बी कैसे जा रहा है, क्लॉकवाइज। यहाँ ए से बी कैसे जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो जो नंबर यहाँ है उसका अपोजिट नंबर यहाँ प्लेस करो। ई और डी में से क्या आएगा, यहाँ डी आएगा। होप क्लियर हो गया होगा।
ठीक है, अब हम आते हैं केस बी पे। ये फर्स्ट केस था जिसमें मैंने क्या बोला, ओनली वन नंबर इज कॉमन। अब केस बी क्या था इसका, जब दो नंबर कॉमन हो। तो जब दो नंबर कॉमन हो तो हम कैसे सॉल्व करेंगे इसे। ठीक है, जैसे देखिएगा, ये पहली बार थ्रो किए हैं, ये दूसरी बार थ्रो किए हैं, इन दोनों में देखोगे कि दो नंबर कॉमन दिख रहा है, ये 2 3 और ये 2 3। जब दो नंबर कॉमन होना तो एक नंबर इधर बचेगा, एक नंबर इधर बचेगा, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट में जाएगा, ये बिल्कुल डेफिनेट है। बाकी बाकी जो बचा, क्या बचा, 2 और 3, इसके अपोजिट में जाएगा 1 और 5। ये आप डेफिनेट नहीं बता सकते हो, इसमें केवल और केवल यही बता सकते हो। ठीक है, होप समझ में आया, केवल यही डेफिनेट होगा। अब इसकी क्वेश्चन करेंगे कैसे, इसमें तो केवल एक ही निकला। तो देखो इसमें जैसे देखो, 3 6 और यहाँ 3 6 कॉमन दिख रहा है, तो इधर 2 बचा इधर 5 बचा, तो 2 और 5 अपोजिट होगा, केवल और केवल यही डेफिनेट है। बाकी 3 और 6 के अपोजिट में क्या जाएगा, 1 और 4। इसमें भी देखो, 6 और 1, 6 और 1 दो नंबर कॉमन है, तो इधर 3 बचा इधर 4 बचा, तो 3 और 4 अपोजिट जाएगा, ये बिल्कुल डेफिनेट है। बाकी 1 और 6 के अपोजिट में जाएगा 5 और 2, ये डेफिनेट नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसके क्वेश्चन हम सॉल्व कैसे करेंगे। जैसे देखो, ये पहली बार थ्रो किया, ये दूसरी बार थ्रो की, यहाँ पे देखोगे तो अब दो नंबर कॉमन दिख रहा है, 3 6 3 6, यानी वन, और इधर 1 बचा इधर 2 बचा, तो 1 और 2 तो अपोजिट होगा, ये तो डेफिनेट है। बाकी बचा 3 और 6 के अपोजिट में क्या जाएगा, 3 और 6 के अपोजिट में जाएगा 4 और 5। ये तो डेफिनेट नहीं बता सकते हो, लेकिन केवल डेफिनेट यही है। अब आपसे पूछेगा कि ये वाला डाइस कौन सा है। ठीक है, तो चलो पहला वाला तो मुझे दिख रहा है कि ये नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 1 और 2 तो अपोजिट जाना था, यहाँ क्या दिख रहा है, एडजेसेंट दिख रहा है, तो ये वाला तो नहीं होगा आपका। ठीक है, अब क्या ये हो सकता है, ये चेक करते हैं। तो देखो ध्यान से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ना तो 1 दिख रहा है ना 2 दिख रहा है। अब हम कैसे इसे एलिमिनेट करें। ठीक है, तो ध्यान रखना इसे एलिमिनेट हम कैसे करेंगे। ये मुझे फ्रंट फेस दिख रहा है, यानी इसका एक बैक फेस भी होगा। हम अगर इसका बैक फेस बनाते हैं तो जो नंबर फ्रंट पे होगा, वो जो नहीं होगा फ्रंट पे, वही इसके बैक फेस में होगा। तो देखो 3 4 6 है, दैट मीन्स बैक फेस इसका अगर हम बनाएंगे तो कौन सा नंबर रिमेनिंग रह रहा है, एक तो 1 नहीं है, 2 नहीं है और 5 नहीं है, तो 1 to 5 ही इसके बैक फेस पे होगा। अब अगर इसका बैक फेस देखोगे ना, तो इसका बैक फेस पे ये 1 और 2 क्या आ गए, एडजेसेंट आ गए। बात समझ में आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, अगर इसे मुझे एलिमिनेट करना है तो देखो, ये इसका फ्रंट फेस है, अगर हम इसका भी बैक फेस अगर बनाएं तो जो 3 नंबर रिमेनिंग है वही तो इसके बैक फेस में जाएगा। कौन सा 3 नंबर है, 1 2 और 3, यही 3 नंबर रिमेनिंग है इसका। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो 1 और 2 क्या है, एडजेसेंट आ गए इसके बैक फेस में। सिंपल सा चीज थ्योरी याद रखना कि कोई भी दो अपोजिट नंबर
ना तो फ्रंट में एक साथ दिखना चाहिए, ना तो बैक में एक साथ छिपना चाहिए। अगर फ्रंट में एक साथ दिख रहा है तब भी वो दोनों नंबर क्या हैं, एडजेसेंट है। बैक में एक साथ छिप भी रहा है तब भी वो दोनों नंबर क्या हैं, एडजेसेंट है। ठीक है, यहाँ देखो इसका आंसर क्या है, डी। क्यों है डी? क्योंकि यहाँ देखोगे, अगर इसका बैक फेस बनाए हम, तो जो नंबर रिमेनिंग है उसको लिखते हैं, तो 1 रिमेनिंग बच रहा है, 3 रिमेनिंग बच रहा है और 5 रिमेनिंग बच रहा है। यहाँ देखो, तो 2 कहाँ पे है, फ्रंट फेस पे, 1 कहाँ है, बैक फेस पे। अब ये दोनों अपोजिट हो सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर डी है, बाकी 3 ऑप्शन नहीं होंगे इसके। ठीक है, होप क्लियर हो गया होगा। चलिए, अब आप लोग इसे इम्प्लीमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, कौन सा डाइस है जिसे मैंने इसे 2 बार थ्रो किया है। इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ये डाइस है, जल्दी से मुझे सॉल्व करके बताइए। सभी लोग आंसर दीजिएगा। एनीवन, किसी का आंसर आया? देखिए, इसमें देखिएगा कोई भी 2 नंबर कॉमन है क्या, देखिए यहाँ बी सी कॉमन है, यानी ए और एफ अपोजिट होगा। अब आपको मतलब बी सी से है, यहाँ देखो ए एफ एक साथ दिख रहा है, यानी ये ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ देखो ना तो ए दिख रहा है ना एफ दिख रहा है, यानी ए और एफ बैक फेस पे होगा, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ देखो फ्रंट फेस पे ए है, यानी बैक फेस पे एफ होगा, तो इसका आंसर सी है। यहाँ पे भी देखो ए एफ एक साथ नहीं दिख रहा है, यानी बैक फेस पे ए एफ होगा, तो ये नहीं होगा, इसका आंसर सी होगा। ठीक है, होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब इसका थर्ड केस, व्हेन नो नंबर इज कॉमन, अगर कोई नंबर कॉमन नहीं है तो अब हम क्या करेंगे। ठीक है, जैसे देखो ये पहली बार थ्रो किया, दूसरी बार थ्रो किया, क्या कोई नंबर कॉमन है इसमें, इन दोनों में नहीं है। तो जब कोई भी नंबर कॉमन नहीं है तो हम क्या करेंगे, तो जो सबसे पहला हमने बताया था क्या, रियल और जनरल डाइस पहचानने के लिए वही मेथड इसमें अप्लाई कीजिएगा।
आप कोई भी एक डाइस उठाइए और देख लीजिए कि क्या वो रियल है या जनरल है। रियल होगा तो आंसर आएगा, जनरल होगा तो आंसर नहीं आएगा। ठीक है, जैसे देखो यहाँ देखते हैं, तो 1 + 2 3, 2 + 3 5, 1 + 3 4। क्या किसी भी एडजेसेंट फेस का सम 7 आया? नहीं आया। यानी ये डाइस क्या है? रियल है। जब रियल होगा तो क्या होगा? 1 का 6, 2 का 5 और 3 का 4। ठीक है, इसमें देखो, अब दोनों में दोनों को चेक नहीं करना। अगर एक रियल है तो दूसरा भी रियल होगा बाय डिफॉल्ट। तो आप समय वेस्ट नहीं करेंगे दोनों को चेक करके, किसी एक को भी चेक कर लो। इसमें देखो, 2 + 4 6, 6 + 4 10, 2 + 6 8। क्या किसी का भी 7 आया? नहीं आया। ये भी डाइस क्या है? रियल है। आंसर यही होगा। ठीक है, तो सिंपल सा चीज़ है। ये देखो, ये जेंटल डाइस दिख रहा है, इसमें आप नहीं निकाल सकते। लेकिन इस फेस पे क्या दिख रहा है? 2 3 4। इसके अपोजिट में क्या आ जाएगा? 1 6 5। इसमें आप डेफिनेट नहीं बता सकते हो। ये भी डाइस देखो क्या है? जेंटल डाइस है, क्योंकि 1 + 6 7 हो गया। जो तो फ्रंट में क्या दिख रहा है? 1 2 6। इसके बैक में क्या जाएगा? 3 4 5। इसमें आप डेफिनेट नहीं बता सकते। ठीक है, होप क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं हम लोग लास्ट टाइप पे। क्या था? when more than 2 dice is given। ठीक है, जब जैसे ये पहली बार, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। ठीक है, पहला दूसरा और ये तीसरा 3 बार थ्रो किया। हो सकता है कि जैसे इसमें देखो 4 बार थ्रो किया, लेकिन क्वेश्चन वही पूछेगा कि भैया किसी का भी अपोजिट बता दो। तो देखो डाइस में ना इम्पोर्टेंट क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट मेथड आपने सीखा क्या? वन कॉमन। अगर वन कॉमन आपका मिल गया ना, तो आपका सारा काम ही हो जाएगा। 3 नंबर के अपोजिट में 3 नंबर मिल जाएगा। अगर वन कॉमन नहीं मिले, 1 मिनट। हेलो। सर एक व्हाट्सएप चेक करना ना, वो पीडीएफ मुझे सेंड कर दो। हम्म, ठीक है, वन कॉमन सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर वन कॉमन ना मिले तो टू कॉमन लगाना। ठीक है, जैसे आप देखो, मान लो कि इसमें मुझे अपोजिट चाहिए, एक ही डाइस को 3 बार थ्रो किया। अब आप क्या करो, फर्स्ट और सेकंड में देखो कि क्या वन कॉमन या टू कॉमन लग रहा है क्या। जैसे देखो 1 2 3 4 5 6, नहीं, कोई भी नंबर फर्स्ट और सेकंड में कॉमन नहीं है। फर्स्ट और थर्ड को देखो, क्या वन कॉमन या टू कॉमन लग रहा है क्या? यस, देखो 1 2 3 और 3 4 5। यहाँ देखो फर्स्ट और थर्ड में कॉमन क्या है? 3 है। ठीक है, तो आपका काम हो गया। देखो, मैंने वन कॉमन का केस लगा लो। 3 जो कॉमन नंबर था उसको 2 बार लिखा। 3 से क्या जाएगा? 1 और 2। यहाँ लिख लो 1 2। यहाँ 3 से जाएगा 5 और 4। यहाँ लिख लो 5 और 4। ठीक है, यानी 1 और 5 अपोजिट, 2 और 4 अपोजिट, तो 3 और 6 अपोजिट होगा। ठीक है, हो गया आपका काम। 3 नंबर के अपोजिट में 3 नंबर मिल गया, जो भी आपसे पूछे वो बता सकते हो आप। ठीक है, अब इसमें देखो, इसमें तो दो का ही अपोजिट पूछा है, लेकिन हम सभी का अपोजिट निकालते हैं। सबसे पहले फर्स्ट और सेकंड में देखो कि क्या वन कॉमन या टू कॉमन लग रहा है क्या। यहाँ टू कॉमन लग रहा है। देखो फर्स्ट और सेकंड में 2 3 और 2 3, यानी वन के अपोजिट में क्या जाएगा? 4। लेकिन यहाँ तो टू का पूछा है तो आपको नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है। अब फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करो, देखो क्या वन कॉमन या टू कॉमन लग रहा है क्या। तो देखते हैं, यहाँ देखो फर्स्ट और थर्ड में देखोगे तो क्या कॉमन दिख रहा है? 3 4 और 3 4। ठीक है,
तो इधर 2 बचा, इधर 5 बचा, यानी 2 और 5 भी अपोजिट हो जाएगा। अब 1 और 4 अपोजिट हो गया, 2 और 5 अपोजिट हो गया, तो नंबर बचा कौन, 3 और 6। तो 3 और 6 अपोजिट होगा। ठीक है, 3 नंबर के अपोजिट में 3 नंबर आ गया, जो पूछे वो बता सकते हो आप। ठीक है, अब जैसे नेक्स्ट देखना, ये 3 बार थ्रो किया, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये 4 बार थ्रो किया। ठीक है, 6 का अपोजिट चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट और थर्ड सेकंड को कंपेयर करो, देखो कि क्या कुछ कॉमन है। यस, 2 नंबर कॉमन दिख रहा है, 6 3 6 3। तो इधर 1 बचा, इधर 5 बचा, 1 और 5 अपोजिट होगा। फिर फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर कर लो, क्या कोई कॉमन है। यस, कॉमन है, 3 5 3 5। तो इधर 4 बचा, इधर 6 बचा, तो 4 और 6 अपोजिट हो गया। अब 1 5 4 6 हो गया, तो बचा क्या, 3 और 2। निकल गया 3 नंबर के अपोजिट में, 3 काम हो गया आपका। इसमें भी देखो, फर्स्ट सेकंड थर्ड और ये फोर्थ है। फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करो, 3 5 3 5, 2 नंबर कॉमन है, इधर 1 बचा, इधर 4 बचा, तो 1 और 4 अपोजिट हो गया। ठीक, फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर कर लो, देख लो कुछ कॉमन आ रहा है क्या। 3 है, और कुछ कॉमन है नहीं, तो इसमें 1 ही कॉमन, तो 1 कॉमन मिल गया, तब तो काम ही हो गया। आप तो 3 को 2 बार लिख लो, पहले वाले से क्लॉकवाइज रोटेट करो। देखो, 3 से क्या जाएगा, हाँ 1 और 3, तो लिख लो 3 1, 3 से 1 और 5। इसमें देखो 3 से क्या जाएगा, 4 और 2, तो 4 और 2 लिख लो। अब 1 और 4 अपोजिट हो गया, 5 और 2 अपोजिट हो गया, तो 3 और 6 अपोजिट होगा। ठीक है, हो, समझ में आ रहा होगा सभी को। तो ये था जब 3 या 4 बार थ्रो करेंगे तब। अब देखना, पहला वाला क्वेश्चन, ये सॉरी, ये चौथा टाइप है। चौथा टाइप क्या था हमारे पास, ओपन डाइस। अब ओपन डाइस के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, इसमें भी ये 6 फेस ओपन है। तो ओपन डाइस के केस में सिंपल सा चीज ध्यान रखना कि हर एक अल्टरनेट सरफेस एक दूसरे के अपोजिट होता है। जैसे देखो, 4 का अल्टरनेट क्या दिख रहा है, 4 का अल्टरनेट दिख रहा है, एक को छोड़ के एक कौन है, 5, तो 4 और 5 अपोजिट होगा। 2 का अल्टरनेट क्या दिख रहा है, 6, तो 2 और 6 अपोजिट होगा। 1 का अल्टरनेट क्या होगा, 3, तो 1 और 3 अपोजिट होगा। या तो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल अल्टरनेट। जैसे देखो, 6 का अल्टरनेट क्या है, तो 2, एक को छोड़ के 6 और 2 अपोजिट होगा। 4 का अल्टरनेट क्या है, 5, 4 और 5 अपोजिट है। 1 का अल्टरनेट क्या है, 3, तो 1 और 3 अपोजिट है। ठीक है, इसमें देखो, एट द रेट का अल्टरनेट क्या है, हैश, तो एट द रेट और हैश अपोजिट है। ट्रायंगल का अल्टरनेट क्या है, डायमंड, तो डॉलर, तो डॉलर अपोजिट हो गया। कॉपीराइट का अल्टरनेट क्या है, परसेंट, तो कॉपीराइट का परसेंट हो गया। इसमें देखो, 2 का अल्टरनेट 4, तो 2 और 4 अपोजिट। 3 का अल्टरनेट 5, तो 3 और 5 अपोजिट। 1 का अल्टरनेट क्या होगा, 6। ठीक है, इसमें देखो, ए का अल्टरनेट सी, तो ए सी अपोजिट। डी का अल्टरनेट एफ, तो डी और एफ अपोजिट। बाकी बचा इधर बी, इधर ई, तो बी और ई अपोजिट। इसमें देखना, अल्टरनेट में केवल एक ही आ रहा, 3 और 4, बाकी अल्टरनेट नहीं दिख रहा है आपको। अब मान लो कि इसमें 2 का अपोजिट निकालना, 3 और 4 तो अपोजिट चला जाएगा, बाकी तो कोई अल्टरनेट दिख ही नहीं रहा। अब मुझे अगर 2 का अपोजिट निकालना हो, तो देखो हम कैसे करेंगे। 2 के ये 4 कॉर्नर है, इन 4 कॉर्नर से जो जो नंबर कनेक्टेड होगा ना, वो कभी इसके अपोजिट में नहीं जाएगा। यहाँ 3 कनेक्टेड है, 1 कनेक्टेड है, 4 कनेक्टेड, और 5 भी इस कॉर्नर से कनेक्टेड है। जो इसके 2 के किसी कॉर्नर से नहीं कनेक्टेड है, वो कौन सा है, 6 है, तो 2 और 6 अपोजिट हो जाएगा। अब 3 4 2 6 हो गया, तो 1 और 5 होगा। ठीक है, क्या सभी को क्लियर है ये।
किसी को कोई कंफ्यूजन है सारे डाइस के टाइप में? देखो, दो ही तीन चीज याद रखना। वन कॉमन सबसे इंपॉर्टेंट है डाइस में। वन कॉमन ना मिले तो टू कॉमन, केवल इतना भी आप याद रखोगे ना तो डाइस के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे वन कॉमन टू कॉमन से। अब मैं रियल क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ जो आपके आपके एग्जामिनेशन में आया हुआ थे। आप लोग पहले बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? क्या बोला कि विच सिंबल विल बी ऑन द फेस अपोजिट टू द सिंबल स्टार। यानी यहाँ ये स्टार दिख रहा है, इस स्टार के अपोजिट में कौन सा नंबर होगा? सभी लोग एक बार ट्राई करें, वन कॉमन टू कॉमन लगाइए, सोचिए एक बार। चैट में जल्दी से आंसर डालो सभी लोग, सभी लोग सॉल्व कीजिएगा। 8, कुछ का सी आया है, सही का 8 आया है। पिज्जा का भी 8 आया है। अच्छा, चलिए देखिए, सिंपल। पहले फर्स्ट और सेकंड में देखिएगा, सॉरी, फर्स्ट और सेकंड में देखिएगा कि क्या वन कॉमन या टू कॉमन लग रहा है क्या। फर्स्ट और सेकंड में देखो, यहाँ क्या लग रहा है? टू कॉमन। यहाँ एट द रेट और स्टार, यहाँ भी एट द रेट और स्टार है। यानी माइनस के अपोजिट में क्या जाएगा? प्लस जाएगा। ये तो पहला निकाल लिए। फर्स्ट और थर्ड को देखो, क्या कुछ कॉमन दिख रहा है? केवल और केवल क्या दिख रहा है? स्टार। तो आपका तो सारा काम ही हो गया, वन कॉमन मिल गया। तो स्टार को दो बार मैंने लिखा। पहले वाले स्टार से जाओ क्लॉकवाइज, माइनस और एट द रेट, तो माइनस और एट द रेट लिख लिए। थर्ड वाले स्टार से जाओ क्लॉकवाइज, प्लस और डॉलर, तो प्लस और डॉलर लिख लिए। यानी प्लस और माइनस अपोजिट होंगे, एट द रेट और डॉलर अपोजिट होंगे। तो स्टार के अपोजिट में कौन सा जाएगा? अब देखो कौन सा सिंबल बचा हुआ है, तो 8 बचा हुआ। तो स्टार के अपोजिट में होगा 8। होप सभी को क्लियर हो गया होगा। बताइए इसका, यहाँ पे है एक डॉट, यहाँ भी एक डॉट है। बताइए क्या आएगा इसका आंसर, जल्दी से सभी लोग। रिया का आया है ए आंसर, सारिका का है, सनिका, सनिका का आया है ए। दो लोगों का तो ए आंसर आया, बाकी लोग सॉल्व क्यों नहीं कर रहे हैं? सॉल्व नहीं करोगे ना तो समझ में भी नहीं आएगा कि हो क्या रहा है। सॉल्व कर लोगे अभी के अभी सारा आ जाएगा। यहाँ देखो दो डॉट है, या पांच डॉट है, एक डॉट है। यहाँ चार डॉट है, दो डॉट है, एक डॉट है। ठीक है। अब सिंपल देखो, वन कॉमन टू कॉमन लग रहा है क्या? देखो टू कॉमन लग रहा है, टू वन, टू वन। तो इधर बचा फाइव, इधर बचा फोर, तो फाइव और फोर अपोजिट होंगे। अब 5 पॉइंट के अपोजिट पूछा ही था, तो 5 पॉइंट के अपोजिट 4 पॉइंट आएगा, तो आंसर क्या होगा? डी आएगा। ए जो बता रहे हैं ये गलत है, बहुत लोग ए बताए हैं। आंसर ए नहीं होगा, डी होगा इसका। ठीक है। होप जो भी ए बता रहे हैं, अभी तक केवल शाहिद का आंसर सही आया है।
बाकी लोग जो ए बता रहे हैं, थ्री थ्री कैसे बता रहे हो कि ये थ्री कैसे आएगा अपोजिट? सिंपल सा चीजें देखो, वन टू कॉमन है, इधर फाइव बचा इधर फोर बचा, तो फाइव के अपोजिट में फोर आएगा, टू कॉमन लगेगा, यहाँ वन कॉमन लगेगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि वन कॉमन नहीं है, टू कॉमन है। चलिए बताइए इसका आंसर। सही का आंसर आया है ए। बाकी लोग भी आंसर दें, सॉल्व कर लीजिए, अभी के अभी आ जाएगा आपसे सारा चीज। देखो, देखो इसमें क्या है, क्या कुछ कॉमन दिख रहा है? एक तो थ्री कॉमन दिख रहा है, और कुछ कॉमन है? नहीं है। तो काम हो गया ना आपका, एक कॉमन मिल गया, तो इससे बेटर कुछ हो ही नहीं सकता। थ्री से वन टू, और थ्री से फाइव सिक्स, वन और फाइव अपोजिट, टू और सिक्स अपोजिट, थ्री और फोर अपोजिट। किसका पूछा? फोर, फोर के अपोजिट में क्या होगा? थ्री, आंसर ए। ठीक है, बताइए इसका आंसर। दो के अपोजिट बताना है। डी। सनिका का भी डी आया है, साहिद का भी डी आया है। ठीक है, चलो, ये है तीन दो पाँच, ये है चार छ पाँच, ये है एक दो तीन, दो है, ये एक छ और चार। चलिए फर्स्ट और सेकंड में देखो, फर्स्ट और सेकंड में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? फाइव कॉमन दिख रहा है, तो आपका काम हो गया ना यहीं से। फाइव को दो बार लिखिए, क्लॉकवाइज रोटेट कीजिए, तो थ्री टू, फाइव से फोर सिक्स, और थ्री और फोर अपोजिट, फाइव और टू और सिक्स अपोजिट, तो फाइव और वन अपोजिट होगा। टू पॉइंट का अपोजिट चाहिए, तो टू पॉइंट के अपोजिट में सिक्स है, आंसर क्या आएगा? डी। ठीक है, जिसे समझ में आ गया होगा ना वो आंसर तुरंत दे देंगे, कुछ सेकंड लगने चाहिए। ठीक है, केवल देख के आपका आंसर निकलना चाहिए विद इन ए सेकेंड। अगर एक सेकंड से डेढ़ सेकंड से ज्यादा लग रहा है ना, तो आपको मेथड नहीं समझ में आया। सिंपल देखो, सिक्स का अपोजिट देखो ही मत, सिक्स का किसका पूछा है, निकाल लो सबका अपोजिट। यहाँ देखो, सिक्स टू, सिक्स टू फर्स्ट और सेकंड में मुझे कॉमन दिखा, थ्री और फोर अपोजिट होगा। क्या आपका काम बना? क्वेश्चन में जो पूछा है नहीं बना। सिक्स का अपोजिट पूछता, अगर थ्री या फोर पूछता तब तो डायरेक्ट आंसर। इन दोनों में देख लो, कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? ठीक है, देखो आंसर आना शुरू हो गया, शाहिद का आंसर बी आ गया है। गुड है। चलो, इन दोनों में देखो क्या कॉमन आ रहा है, क्या सिक्स कॉमन है? और कुछ कॉमन है क्या? नहीं है, तो हो गया आपका काम, सिक्स को दो बार लिख लो। सिक्स से टू थ्री, इसमें सिक्स से फाइव फोर, फाइव फोर, टू और फाइव अपोजिट, थ्री और फोर अपोजिट, सिक्स और वन अपोजिट, किसका पूछा? सिक्स का, तो वन आएगा, आंसर बी। ठीक है, बताइए। बी।
सभी का आंसर बी आ गया। चलिए, वन का खैर देखिए, 4 6, 4 6, वन का 5 हो गया काम आपका। ठीक, बताइए इसका आंसर। सी, सी, दो का आंसर सी आ गया, तीन का आंसर सी आ गया। क्या बात है, ऐसे ही आंसर आना चाहिए कुछ सेकंड के अंदर में। खैर चलिए, यहाँ 5 डॉट, यहाँ 4 डॉट, यहाँ 6 डॉट, यहाँ 2 4 1, देख लो क्या कॉमन है, कुछ कॉमन है 4। हो गया आपका काम। 4 कॉमन है, क्लॉकवाइज रोटेट करो, 6 5। 4 कॉमन है, 1 2। 1 और 6 अपोजिट, 5 और 2 अपोजिट, 4 और 3 अपोजिट। किसका पूछा है? पूछा है 2 डॉट, 2 डॉट के अपोजिट में क्या आ जाएगा? 5। आंसर सी होगा। बताइए। एक आंसर आ गया, डी। डी, सभी आंसर डी है। गुड। देखिए, यहाँ 2 डॉट है, 3 डॉट है, 6 डॉट है, 1 डॉट है, 3 डॉट है, 5 डॉट है। देखो कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? कॉमन दिख रहा है 1, नहीं सॉरी 3। और तो कुछ कॉमन नहीं है, हो गया आपका काम। 3 से 6 2, और ये 3 से 5 और 6 5 अपोजिट, 2 और 1 अपोजिट, 3 और 4 अपोजिट। किसका पूछा है? 2 पॉइंट, 2 पॉइंट के अपोजिट में 1 होगा, आंसर डी होगा। चलिए, अब हम आपका स्टडी कैंपस का जो एक जो मटेरियल है उसे हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि होता है या नहीं सॉल्व। से मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। स्क्रीन दिख रहा है बेटा सभी को, ये वाला? हेलो, एनीवन रिप्लाई करो, ये दिख रहा है स्क्रीन? यस, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक। पेन कहाँ से ले स्क्रीन? एडिट ऑब्जेक्ट। ये अभी इनका आ गया। चलिए,
अब डिस्कस करते हैं। चलिए इसे डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये मटेरियल तो पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन देखते हैं कहाँ से शुरू है, क्वेश्चन ही करते हैं। ये रहा एक्सरसाइज। चलिए पहले क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी से। मैं चैट बॉक्स ओपन करता हूँ, कहाँ गया। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर सभी लोग। विच वन इज ए स्टैंडर्डाइज? स्टैंडर्डाइज कहने का मतलब कि सम आपका 7 नहीं आना चाहिए, वो नॉर्मल डाइस हो जाएगा। इसमें देखो 5 और 3 8, 6 और 3 9, 5 और 7, 5 और 6 7। डेट मीन्स ए नंबर क्या है आपका स्टैंडर्ड। यहाँ स्टैंडर्ड डाइस करने का मतलब क्या मैंने बोला, रियल डाइस। ठीक है, तो ए नंबर। बाकी में देखोगे 5 और 2 7, 3 और 4 7, 6 और 1 7, ये सब नहीं है आपका, जनरल डाइस हो गया। समझ में आ गया? फर्स्ट होप सभी को आ गया होगा। सेकंड वन, नॉर्मल डाइस कौन सा है? इसका भी यही दिख रहा है, ये रहा ना 5 और 2, ये नॉर्मल डाइस हो गया। बाकी किसी में नहीं होगा। देख लो किसी का भी सम 7 नहीं होगा। 3 और 5, 3 और 2 5, 2 और 1 3, 6 और 5 11, 6 और 4 10, 5 4 9। क्या किसी का सम 7 आ रहा है किसी भी साइड से? नहीं आ रहा है। तो ये तीनों रियल है। नॉर्मल डाइस क्या है? ए। होप ये दो क्वेश्चन सभी को आ गया होगा, और जिसने भी क्लास सीरियसली लिया होगा उसे तो प्रॉब्लम ही नहीं है। फाइंड द अपोजिट ऑफ 3 इन द गिवन फिगर, बता दो जल्दी से। तीसरा नंबर सभी लोग। बी, बी, बी। सिंपल सा चीज। क्या मैंने बोला, सिंगल डाइस के केस में क्या करोगे, पहचान लो कि ये डाइस रियल है क्या। है रियल। देखो 6 5 11, 3 5 8, 6 3 9, रियल है। क्या पूछा, 3 के अपोजिट में क्या आएगा? 4 आएगा रियल डाइस के केस में, बी। ठीक है, फाइंड द अपोजिट ऑफ 5, जल्दी से बता दो। बी। 5 के अपोजिट में 2 जाएगा। बस, कुछ नहीं करना है, बस देखते के साथ आंसर मार्क करना है बस। आपका काम केवल यही होना चाहिए। क्वेश्चन देखो, आंसर बताओ। 6 के अपोजिट 4 और 3 7, दिख गया? ये रियल डाइस नहीं है, ये क्या है? जनरल डाइस है। तो इसमें फ्रंट फेस पे क्या दिख रहा है? 4 3 4 6, यानी 3 4 और 6 के अपोजिट में क्या जाएगा? 1 2 और 5। 1 2 और 5, सी नंबर इसका आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। हाउ मेनी एजेस कॉर्नर फेसेस आर देयर इन द डाइस रेस्पेक्टिवली? कितने एजेस होते हैं, कितने कॉर्नर होते हैं, कितने फेसेस होते हैं? तो 6 फेसेस तो होते हैं। तो ये देखो लास्ट में फेस है, तो 6 फेसेस तो ऐसे ही मार्क कर दो यार। 6 फेसेस होते हैं, 8 कॉर्नर होते हैं, 12 एजेस होते हैं। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या है? फाइंड द अपोजिट ऑफ द येलो कलर, बता दो। येलो कलर के अपोजिट में कौन सा जाएगा, जल्दी से। क्वेश्चन 7 का आंसर। क्या हो गया, 1 मिनट में आया नहीं आंसर? ब्लू। चलो एक तो आया, सनिका का आया, सैफी का भी आ गया, सैफ का भी आ गया ब्लू। सिंपल। देखो क्या कॉमन है दोनों में, कुछ कॉमन दिख रहा है? कुछ कॉमन, रेड। और कुछ कॉमन है? नहीं है। तो बस हो गया काम। रेड को 2 बार लिख लो। ये रेड रेड लिखा, पहले वाले में रेड से येलो और पिंक जाएगा, और दूसरे वाले में रेड से ब्लू और वाइट जाएगा, ब्लू और वाइट जाएगा। तो येलो के अपोजिट में क्या हो गया? ब्लू। ठीक है,
आगे होगा सभी का। आगे करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर ब्लू है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8 का आंसर बताओ। ये फेसेस है, अपोजिट ऑफ ई बता दो जल्दी से। कहाँ चले गए सब? क्या हो गया, किसी का आंसर नहीं आया इस बार? ऑप्शन डी। देखो दोनों का, दोनों में देखो क्या कुछ कॉमन दिख रहा है। यस, ई। हो गया आपका काम। ई को 2 बार लिख लो। ए और नहीं सॉरी, बी और ए, बी और ए। इससे ई से डी और एफ, ये डी और एफ। यानी यहाँ पे क्या लिखा, बी है। बी और डी अपोजिट, ए और एफ अपोजिट। तो ई और जो भी होगा, देख लेते हैं किसका पूछा है, ई का अपोजिट पूछा, अच्छा ठीक है। तो ए बी हो गया, सी सी बचा तो सी होगा। ठीक है, देखो ए यहाँ है, बी यहाँ है, सी बचा हुआ है, डी ई और एफ है, तो एक ही बचा सी। सी यहाँ पर मार्क कर दिए, ई के अपोजिट में सी जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फाइंड द अपोजिट ऑफ टू। फाइंड द अपोजिट ऑफ टू। बताइए 9th का आंसर जल्दी से। डी, डी ए। अच्छा, 2 के अपोजिट। चलो, इन दोनों में कॉमन नंबर क्या दिख रहा है? कॉमन नंबर दिख रहा है मुझे 2। और कुछ है? नहीं है। हो गया काम आपका, 2 को 2 बार लिख लिए। 5 4, 4 और 5। यहाँ से 2 से 3 और 6। तो 4 और 3 अपोजिट 5 और 6 अपोजिट 2 और 1 अपोजिट किसका पूछा है? 2 का, 1 ए। ठीक है, 10th का आंसर बताओ जल्दी। सॉल्व करते जाइए। अभी के अभी पूरा 5-7 मिनट में, 10 मिनट में ये पूरा एक्सरसाइज हो जाएगा आपका। आपको बैठ के सॉल्व भी नहीं करना होगा, यहीं के यहीं कर लो। सारा सारा आंसर अभी आ जाएगा। हाँ, सो गए सब। कोई तो दे दो आंसर। एन, एन मतलब अच्छा, एन ए एन। अच्छा ठीक है। पी का अपोजिट चाहिए ना। देखो दोनों में कॉमन क्या है? कॉमन है पी क्यू। और कोई कुछ कॉमन नहीं है, नहीं है। तो क्यू को 2 बार लिखें। क्यू से आ गए आर और पी। क्यू से आ गया एन और एम, एम और एन। यानी आर पी पी एन, पी एन, पी का ही तो पूछा है, पी का एन। ठीक है, 11 बताइए। बी, 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 बी। 2 का आंसर बी आ गया। गुड, अपोजिट ऑफ रेड चाहिए। दोनों में देखते हैं कॉमन क्या है। कुछ कॉमन है, एक तो येलो दिख रहा है। और कुछ है? नहीं है। तो येलो को 2 बार लिख लिए। पहले वाले में ग्रीन और ब्लू जाएगा, दूसरे वाले में वाइट और ग्रीन जाएगा। नहीं, अरे 2 कॉमन दिख रहा है आई थिंक। येलो और ग्रीन, सॉरी, येलो ग्रीन, येलो ग्रीन 2 कॉमन है। इधर रेड इधर वाइट, रेड के अपोजिट में वाइट होगा, बी डायरेक्ट आंसर। ये वाला नहीं है, मैंने सिंगल कॉलम लगा रहा था, लेकिन 2 कॉमन है। ठीक है, 12 का आंसर बताइए। 2 का अपोजिट। इसमें भी देखो 2 कॉमन है, ये तो और इजी हो गया। 2 के अपोजिट में क्या जाएगा? 5।
ठीक है, चलिए 13, 13 का आंसर बताइए जल्दी से। 3 के अपोजिट चाहिए। जल्दी बताते जाओ, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, बस देखते के साथ आंसर दो। ठीक है अपोजिट, देखो दोनों में कॉमन क्या है, कुछ कॉमन है? 1 2 5 3 4 6, कोई कॉमन नहीं है, नो कॉमन का केस है। मैंने क्या बोला? नो कॉमन का केस में क्या पहचानना है कि डाइस रियल है या जनरल है, देख लो। 1 और 2 3, 1 और 5 6, 5 और 2 7 आ गया, डाइस क्या है? जनरल डाइस है। ठीक है, अब जनरल डाइस में आप डेफिनेट नहीं बता सकते, ठीक है, लेकिन क्या बोल सकते हो? 1 2 और 5 के अपोजिट में हो जाएगा क्या? 3 6 और 4। लेकिन इसमें डेफिनेट आंसर नहीं दे सकते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ ध्यान रखना, अगर मान लो कि ऐसा ऑप्शन आपको दिखे, हालांकि इसका डेफिनेट आंसर नहीं निकलेगा, लेकिन अगर मान लो कि एग्जामिनेशन में अगर ऐसा आ गया, तो आप क्या काम करोगे? जो जिसके सामने जो दिख रहा है ना, उसे डायरेक्टली उसके अपोजिट कर देना। 1 और 3 दिख रहा है, 2 और 4 दिख रहा है, 5 और 6 दिख रहा है। ठीक है, तो 3 के अपोजिट में आप 1 मार्क कर सकते हो। ध्यान रखना, ये मैं डेफिनेट नहीं बता रहा हूँ कि यही आंसर है, एक पॉसिबिलिटी है इसकी होने की, 1 के अपोजिट में 3। जो जिसके सामने है उसको अपोजिट आप कर दोगे, लेकिन ये कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। ठीक है, लेकिन इन केस अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया, तो आप मार्क कर सकते हो, जो जिसके सामने है उसको मार्क कर दो। ठीक है, इसमें भी बोला 5 का अपोजिट चाहिए, अपोजिट ऑफ 5, देख लो क्या कुछ कॉमन है इन दोनों में? नहीं है, ना तो 1 कॉमन दिख रहा है ना 2 कॉमन दिख रहा है। तो सबसे पहले नो कॉमन के केस में हम क्या लगाएंगे? डाइस रियल है या जनरल है। ठीक है, देख लो यहाँ 5 4 और 2 6, 6 और 2 8, 6 और 4 10, डाइस क्या मिला? रियल। जैसे ही रियल है, 5 के अपोजिट में क्या मार्क करोगे? 2। ठीक है, नो कॉमन का केस। फाइंड अपोजिट ऑफ ए का अपोजिट चाहिए, देख लो। ठीक है, ए का अपोजिट निकालते हैं, देखो क्या 1 कॉमन 2 कॉमन लग रहा है कुछ? ABC DEF नहीं लग रहा है। ठीक है, तो नो कॉमन का केस नहीं लगेगा, तो इसमें डायरेक्टली आप ए के अपोजिट में कर देना क्या? इस साइड में क्या दिख रहा है यहाँ? C है या E है, पता नहीं। नहीं, E ही होगा, तो E आंसर होगा। ठीक है, नो कॉमन का केस है, ना तो 1 कॉमन ना 2 कॉमन, तो डायरेक्टली आप जवाब दे सकते हो। ध्यान रखना, ये डेफिनेट नहीं है आंसर। लेकिन हाँ, अगर आ गया क्वेश्चन एक मार्क करना हुआ, तो आप मार्क कर सकते हो। 4 पोजिशन ऑफ डाइस इज गिवन। अब आपको 6 नंबर के अपोजिट बताना है। बता दो जल्दी से, ये तो बता दोगे 16 नंबर, जल्दी से बताओ सभी लोग। हैं अवेलेबल सभी? कहाँ सो गए सब? क्या आएगा 16 का? फर्स्ट और सेकंड में देखो कुछ कॉमन दिख रहा है। 2 3 6 नहीं है, फर्स्ट और सेकंड में कोई भी कॉमन नहीं है, कोई नहीं। फर्स्ट और थर्ड में देखो क्या कोई कॉमन दिख रहा है?
2 3, यहाँ देखो 2 3, यहाँ 2 3, तो 6 इधर है, 1 इधर है, तो 6 के अपोजिट में क्या जाएगा? 1। डी आंसर, ये का आंसर आया केवल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर, व्हाट इज नंबर अपोजिट ऑफ 1? फर्स्ट सेकंड में देखो कुछ है कॉमन। 6 4, 6 और 2 है कॉमन। 6 2, 6 2, तो इधर बचा 3, इधर बचा 4, तो 3 और 4 अपोजिट गया, लेकिन 1 का पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट थर्ड देखो कुछ दिख रहा है कॉमन। 5 4 6, 6 केवल कॉमन दिख रहा है, तो हो गया आपका काम। 6 को 2 बार लिख लो। पहले वाले में 6 से क्लॉकवाइज रोटेट करो तो 2 3, और इससे 6 से क्लॉकवाइज रोटेट करोगे तो 5 4, तो 2 और 5 अपोजिट, 3 और 4 अपोजिट, तो 6 और 1 अपोजिट, तो 1 के अपोजिट में क्या जाएगा? 6। तो होप, अब मुझे नहीं लगता है कि किसी को इसमें प्रॉब्लम आनी चाहिए। ये सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। ठीक है, एक बार ट्राई करना। देखता हूँ कुछ अलग सा दिख रहा है क्या। चलो एक एक दो क्वेश्चन ओपन डाइस का भी कर लेते हैं, ताकि आपको क्लियरिटी आ जाए। ये सब तो हो गया। ये क्या बोला? 2 का अपोजिट। देखो अल्टरनेट कौन सा है? 3 और 5 अल्टरनेट है, ये दोनों तो आ गया, लेकिन 2 का अपोजिट पूछा, तो 2 के कॉर्नर से देखो क्या कनेक्टेड है। इधर 1 कनेक्टेड है, 3 कनेक्टेड है, 4 कनेक्टेड है। 6 और 5 2 के कॉर्नर से कनेक्टेड नहीं है, लेकिन 3 के अपोजिट में 5 चला गया, तो 2 के अपोजिट में क्या जाएगा? 6। ठीक है, इसमें रेड का क्या आएगा अपोजिट? ब्लैक। ग्रीन के अपोजिट क्या आ जाएगा? वाइट। येलो के अपोजिट क्या आ जाएगा? ब्लू। किसका पूछा है? अपोजिट ऑफ वाइट। वाइट का अपोजिट क्या बोला? ग्रीन। तो ये ओपन डाइस है। ये क्वेश्चन अच्छा है। चलो देखो, ये ओपन डाइस दिखाया है, इनमें से ये आपके पास इमेज है, और बोल रहा है इसमें से कौन सा ओपन डाइस इसका है। ठीक है, चलो ये थोड़ा ढंग का क्वेश्चन दिख रहा है, बाकी तो ऐसे ही आप कर लोगे। इसको देखो कैसे करेंगे। सिंपल, सबसे पहले तो अपोजिट निकालो इसका, कि किसके अपोजिट में कौन जाएगा। क्या कुछ कॉमन दिख रहा है? 2 5 1 और 3 4 6। ठीक है, कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, नो कॉमन का केस है। तो नो कॉमन का केस है, और देखो ये जनरल डाइस दिख रहा है, 5 2 7, 3 4 7। तो सिंपल क्या करोगे? 5 और 6 अपोजिट कर दो, 2 और 3 अपोजिट कर दो, और 1 और 4 अपोजिट कर दो। अब देखो कि किस में आ रहा है, 5 6 अपोजिट है या नहीं। यहाँ देखो 5 6 अपोजिट है, उसके बाद 2 और 4 अपोजिट यहाँ आ गया, तो ये तो नहीं होगा। 5 और 6 अपोजिट है, 1 और 2 अपोजिट आ गया, ये भी नहीं होगा। 5 और 6, 2 और 1, इसमें से चारों नहीं है। 5 और 6 नहीं है। इसके अनुसार एक तो आप डेफिनेट इसका नहीं बता सकते हो, और इसका चारों ऑप्शन भी नहीं है। क्यों नहीं डेफिनेट बता सकते? क्योंकि नो कॉमन का केस है, और प्लस ये जनरलाइज है। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ 5 2 और 1 के अपोजिट में जाने की पॉसिबिलिटी क्या होगी? 6 3 और 4। लेकिन फिर भी हम अगर ये और ये अपोजिट कर रहे हैं ना, तब भी यहाँ पे नहीं दिख रहा है। ठीक है, इसको देखते हैं क्या इसमें आ रहा है। देखो 1 के अपोजिट में जाएगा 5, और 6 के अपोजिट में जाएगा 4। यहाँ लिख लो 1 और 5 अपोजिट जाना है, 6 और 4 अपोजिट जाना है, बाकी 2 और 3 बचा, तो 2 और 3 अपोजिट जाएगा। देखते हैं कि क्या कुछ। यहाँ देखो ये वाला डाइस नहीं होगा, क्योंकि 1 5 को अपोजिट जाना था। यहाँ ये एडजेसेंट दिख रहा है, ये नंबर नहीं होगा। 6 और 4 को अपोजिट जाना था, यहाँ एडजेसेंट दिख रहा है, ये भी नहीं होगा। 2 और 3 को अपोजिट जाना था, यहाँ एडजेसेंट दिख रहा है, सी नंबर भी नहीं होगा। आंसर क्या है? डी।
ये तो क्यूब का क्वेश्चन है, क्यूब अभी मैंने नहीं पढ़ाया है, आप केवल डाइस का क्वेश्चन करना। ये वाला तो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया ही अभी। ठीक है, ये तो हमने कर लिया। चलो, ये तो हमारे पीपीटी का ही है, ये सारे क्वेश्चन अब आप लोगों ने कर लिया अभी। बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन आप लोग कीजिएगा, जो डाउट हो, जो कंफ्यूजन हो, पूछ लीजिएगा मेरे से। होप किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जो क्लास समझ में आ गया होगा उसको तो ऐसे ही नहीं आएगा। किसी को कुछ पूछना हो पूछ सकते हैं। एनीवन, कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, एनीवन? चलिए, फिर नेक्स्ट क्लास मिलते हैं। ओके, थैंक यू।